इंटरफेस की सीरीज में हम जानने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में विद प्रॉपर प्रैक्टिकल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ ए इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम अनदर क्लास देन इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस देन इट मस्ट फर्स्ट एक्सटेंड द क्लास एंड देन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। मीनिंग क्या हो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एक क्लास जो है एट ए टाइम क्लास को भी एक्सटेंड कर रहा है एंड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस समय में क्या होगा, वो क्लास सबसे पहले दूसरे क्लास को एक्सटेंड करेगा, देन उसके बाद वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ये यहाँ का कुछ ऐसा सिनेरियो है। इसका मीनिंग है ओवरऑल कि एक क्लास है वो दूसरे क्लास को एक्सटेंड भी कर रहा है एंड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, दूसरे क्लास को एक्सटेंड करेगा, देन उसके बाद इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। ये कुछ रूल होते हैं, इसके बारे में भी प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके लिए इक्लिप्स पे चलते हैं और यहाँ से इसकी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्लिप्स पे आया और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक इंटरफेस डिफाइन किया है जिसका नाम है कैलकुलेटर। और इस इंटरफेस के अंदर मैंने सिंपली एक मेथड डिक्लेयर किया जिसका नाम है ऐड। केवल यहाँ पर डमी मेथड है इंटरफेस में, ओके। एंड यहाँ से मैं एक दूसरा क्लास डिक्लेयर किया जिस क्लास का नेम है ऑपरेशन, और इसके अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया जिस मेथड का नाम है डू सम ऑपरेशन। यहाँ पर मैंने एक सिंपली मेथड डिफाइन किया, उसके अंदर एक मैसेज पास कर दिया डूइंग सम ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ये इंटरफेस हो गया जिसका नाम कैलकुलेटर है एंड दूसरा एक क्लास है जिसका नाम है ऑपरेशन, और एक तीसरा क्लास है जो क्या काम करेगा, वो एक्सटेंड करेगा इस इंटरफेस को एंड इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा, इस क्लास को जो एक्सटेंड करेगा एंड इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। जब ये केस्यू क्लास जो है, ऐसा अगर सिनेरियो कुछ है तो सबसे पहले क्या काम करेगा, इन क्लास को एक्सटेंड करेगा, देन उसके बाद वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। अब पूछिए ऐसा ही क्यों कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखा एक्सटेंड। अब हमें एक्सटेंड किसको करना है, क्लास का। क्लास का नाम क्या है, ऑपरेशन। तो मैंने सिंपली यहाँ पे दे दिया ऑपरेशन, यार इस क्लास का नाम है, और यहाँ से मैंने दे दिया इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट किसको करना है, तो ये जो हमारा कैलकुलेटर इंटरफेस है इसको करना है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा ये इंटरफेस है इसके पास क्या है, एक मेथड है। अब जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मेथड की बॉडी को प्रोवाइड कराना। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी जान रखा है। तो चलिए उस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्सेप्शन गायब हो गया। अब ये ऐसा ही क्यों है कि पहले हमको क्लास को एक्सटेंड करना है, देन उसके बाद इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम जानते हैं एक क्लास जो है एक टाइम पर एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, नॉट मोर देन वन क्लास एक्सटेंड कर सकता है। तो इसलिए बोला कि अगर आपको एक ही क्लास एक्सटेंड करना तो पहले आप क्लास को एक्सटेंड करिए, और यहाँ पर अब एक इंटरफेस है, देन उसके बाद इंटरफेस करिए। अब मान चलिए यहाँ पर एक दूसरा कोई इंटरफेस होता, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कोमा लगाया, इंटरफेस का नाम दे दिया सिंपली, हमारा एक डिक्लेयर मेथड है। तो जितना भी इंटरफेस क्या करेंगे, कोमा लगा कर सब इंटरफेस को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास जो है मोर देन वन इंटरफेस को क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जो क्लास एक दूसरे क्लास को एक्सटेंड भी कर रहा है एंड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्लास को एक्सटेंड करना है, देन उसके बाद वो क्लास क्या काम करेगा, इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि वो क्लास जो है मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन ये क्लास जो है एक ही क्लास को एट ए टाइम एक्सटेंड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, ओके। तो ये इसकी सिनेरियो थी। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ से एक मैसेज इस मेथड के अंदर पास करता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ सिस आउट, और इसके अंदर सिंपली एक मैसेज देता हूँ डूइंग ऐड ऑपरेशन बेसिकली, ओके। ये हमारा मैसेज हो गया। अब ये ऐसा क्यों था, ये आपने समझ गए कि एक क्लास जो है सबसे पहले दूसरे क्लास को ही एक्सटेंड क्यों करेगा एंड इंटरफेस को बाद में क्यों इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड करता है, एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, ओके। एंड एक क्लास जो है बहुत सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसलिए बोला गया कि इंटरफेस को बाद में करिए। आप बहुत सारे इंटरफेस करना है तो यहाँ पर उस दूसरा इंटरफेस का नाम कॉमा लगाइए, फिर उस इंटरफेस का नेम दीजिए, फिर कॉमा लगा इंटरफेस का नाम, इसी तरह से आप दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हो, ये रूल होता है। आई होप आप इसके बारे में समझ पा रहे होंगे।
चलिए इस चीज़ को मैं टेस्ट करता हूँ। तो इसके टेस्ट करने के लिए क्या काम करेंगे, सिंपली हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस केसयू क्लास का। इसके लिए मैंने एक टेस्ट क्लास डिक्लेयर किया, इसके अंदर मेन मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, केसयू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सी इक्वल टू न्यू केसयू, ओके। और सी डॉट, अब देखिए डॉट पर दो मेथड आ रहा है, एक ऐड मेथड ये आ रहा है एंड एक आ रहा है डू सम ऑपरेशन। ये ऐड मेथड कहाँ से आ रहा है वो दिखाता हूँ, एंड ये वाला जो मेथड है ये कहाँ से आ रहा है, इन दोनों के बारे में बताता हूँ। तो देखिए ऐड मेथड जो है कहाँ से, ये इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन, जो इंटरफेस था इसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन दिए, एंड जो डू सम ऑपरेशन था ये ऑपरेशन क्लास के अंदर हमारा एक मेथड ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। क्यों कॉल कर सकते हैं, क्यों इस क्लास को हम एक्सटेंड कहाँ कर रहे हैं, केसयू में कर रहे हैं। तो जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसके पास चलाएगा, इस केसयू क्लास पास। तो आई होप आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जानते होंगे। एंड यहाँ से ये इंटरफेसेस का नाम है ऐड मेथड, और ये इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, यहाँ इस क्लास में दे रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड अभी इसमें हम कहाँ किसके पास है, केसयू के पास में। तो इसलिए हम केसयू क्लास के रेफरेंस इन दोनों मेथड को कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं एंड रन एज पे आते हैं। जावा एक्सटेंशन जैसे हिट करेंगे तो देखिए हमारा दोनों आ गया। डूइंग का यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके नो प्रॉब्लम, ऐड ऑपरेशन एंड डूइंग सम ऑपरेशन। आई होप आप इसका होल मीनिंग समझ पाए होंगे कि जब भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि एक क्लास जो है दूसरे क्लास को एक्सटेंड भी कर रहा है और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्लास को एक्सटेंड करना है, देन उसके बाद जितने भी इंटरफेस है उसको आप सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।